हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी Q4 का रिजल्ट एक और निकल के आ चुका है और वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये बैंक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इसने बहुत अच्छा खासा रैली दिखाया है और अभी रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर दिखाया है। अगर मैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखूँ वाई बेसिस पे तो लगभग 3 गुना हो चुका है। जहाँ पे पिछले साल इसका 83 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अभी इसका 283 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इस बैंक ने दिखाया है। बट यहाँ पे कुछ कंसर्न्स है। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि मार्केट में जब स्टॉक जो था ये क्लोजिंग के टाइम में लगभग 1-2% नीचे फॉल हुआ, मतलब क्लोजिंग में ये रेड में क्लोज हुआ। बहुत ज़्यादा इसने रिटर्न अच्छा नहीं दिया। तो उसका रीज़न क्या पढ़ेंगे, बट पहले हम देखते हैं कि इसने रिजल्ट कैसा किया है। तो जितने भी नंबर्स हैं, आप इसका GNPA देख लीजिए, NNPA देख लीजिए, कासा रेशियो देख लीजिए, डिपॉजिट का ग्रोथ देखिए, लोन का डिसबर्समेंट देखिए, सिक्योर्ड लैंडिंग देखिए, सब में कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। कंपनी का जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी लगभग 8.5% में पहुंच चुका है और जो ROA है वो लगभग 1.8 से 2% के बीच पहुंच चुका है। यानी हर चीज़ में आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक प्रॉब्लम बस बैंक को ये हो गया कि इनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस नहीं मिला। RBI ने बोला कि आपको अगर यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस चाहिए तो आपको अपने जो सिक्योर्ड लेंडिंग का जो बुक है उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, आपको लोन बुक को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब इसका जो लोन बुक था उसमें ज़्यादातर लोन क्या था, अनसिक्योर्ड था या माइक्रो फाइनेंस का लोन था। अब RBI ने बोला कि आपका जो लोन बुक है थोड़ा रिस्की है, इसलिए आपको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस अभी तो नहीं मिलेगा। आप वापस जाइए और फिर से अप्लाई कीजिएगा, लेकिन उसके पहले आप लोग अपने जो लोन बुक है उसको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कीजिए, सिक्योर बनाइए। तो मैनेजमेंट का भी क्या टारगेट है कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में 50% हम लोग का जो लोन बुक रहेगा वो सिक्योर्ड की तरफ रहेगा और बाकी 50% जो रहेगा वो आपका अनसिक्योर्ड या MSME लैंडिंग या माइक्रो फाइनेंस की तरफ रहेगा। तो यहाँ तक बैंक का सब कुछ ठीक लग रहा है। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हो गया, बैंक ने आगे जाके बोला कि हम लोग जो माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है उसको बहुत स्लो रेट से ग्रो करेंगे, लगभग 8-9% के आसपास से ग्रो करेंगे। और हम लोग का जो दूसरा जो सिक्योर लैंडिंग वाला बुक है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है उसको हम लोग ग्रो करेंगे लगभग 40% के आसपास से। तो अगर दोनों बुक का एवरेज मिला के देखें तो कंपनी जो है, बैंक जो है, वो 25-30% से ग्रो कर सकती है। अगेन दोनों का मिला के नंबर बहुत अच्छा मिल रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया ना कि क्योंकि कंपनी सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ जा रही है, सेफ वाले लोन्स देंगे, तो उनका जो ईल्ड होता है, जो मतलब कि मान लीजिए मैंने अगर लोन दिया है, अगर मैं 12% पे दूंगा तो ज़्यादा फायदा होगा, वही अगर मैं 18% पे दूंगा तो मुझे फ़ायदा और होगा। लेकिन सिक्योर्ड लैंडिंग में क्या होता है कि उसके बदले में, लोन देने के बदले में आप कोई चीज़ ले रहे हो तो आप इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगा नहीं सकते हो, आपको थोड़ा कम रखना पड़ता है। इसके वजह से क्या होता है, नेट जो मार्जिन है वो बैंक का कम हो जाता है। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी माइक्रो फाइनेंस का साइकिल अप टर्न हो रहा है, मतलब जो खराबी था वो सब निकल चुका है और जितने भी माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज है वो सब अच्छे नंबर्स लेके आ रहे हैं और आगे का भी बहुत अच्छा गाइडेंस दे रही है। उसी टाइम पे उज्जीवन क्या बोल रहा है कि हम लोग माइक्रो फाइनेंस को उतना स्पीड से ग्रो नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे सेफ लैंडिंग की तरफ। अब यहाँ पे लोगों ने पूछा कि अगर आप सेफ लैंडिंग में जाएंगे तो आपका निम्स कम होगा और निम्स कम होने की वजह से आपका ROA भी कम हो जाएगा और वही हो रहा है। बैंक ने बोला है, मैनेजमेंट ने, कि आगे आने वाले एक साल में हम लोग का जो रिटर्न ऑन एसेट रहेगा वो लगभग 1.6-1.7% के आसपास रहेगा, जो कि Q4 में लगभग 2% तक पहुंच गया था। तो आगे जाके आपका रिटर्न ऑन एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही मेन चीज़ प्रॉब्लम है आपका जो इन्वेस्टर्स है, और मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि इसी वजह से आपका स्टॉक थोड़ा बहुत फॉल भी हमको देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे बैंक ने क्या बोला, देखिए कि हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योर लैंडिंग में जाएंगे, उसके साथ साथ हम और 2-4 ऐसा कुछ लैंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मार्जिन हमको ज़्यादा मिलता है। जैसे आपका व्हीकल लोन हो गया, फिर गोल्ड लोन हो गया, और भी 2-4 कुछ उसने बताया। उस कैटेगरी में घुसेंगे जहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल सकता है, जहाँ पे उनका निम थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बट मोटा मोटी 8% के आसपास ही रहेगा। तो मेन कंसर्न आदमियों को कहाँ पर है कि आगे जाके बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस के लोगों को कम करने वाली है और जो आपका सिक्योर लैंडिंग है वहाँ बहुत ज़्यादा फास्ट से ग्रो करने वाली है। इसके वजह से निम में उसको दिक्कत हो सकता है। बट अब मैं अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, बैंक जो भी कर रही है, मतलब बैंक का मेन मुझे लगता है टारगेट ये है कि इसको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल जाए। मेन टारगेट बैंक का फिलहाल वो है। और अभी अगर मैं देखूँ तो मुझे मतलब बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल जो बैंक है अगर 25-30% से ग्रो कर रही है तो ठीक ठाक है। और देखते हैं, अभी देखिए अभी यहाँ पे क्या है ना कि एज ए इन्वेस्टर आपको डिसीजन लेना है। बैंक ने सब कुछ बोल दिया कि हम लोग ये सब करने वाले हैं, अब आप सोचिए कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी इस बैंक में इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं फिलहाल इसमें से एग्जिट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो बैंक का गाइडेंस ठीक ठाक ही है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्टर्स निकल के चले जाए, बट आगे वाले क्वार्टर में आपको देखना पड़ेगा कि इनका जो निम है और इनका जो ROA है उस पर ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है।
अगर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो वहाँ से मैं खुद भी निकल जाऊँगा, लेकिन अगर बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो हमको इस बैंक में टिके रहना चाहिए। मुझे लगता है कि बैंक आगे जाके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है, बट अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसको रिकमेंडेशन की तरह नहीं बोल रहा हूँ। आपको भी अगर ये वीडियो को देखना है तो इस वीडियो को देखिए, एजुकेशन पर्पज़ की तरफ से देखिए, खुद जाके स्टडी कीजिए, उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये था मेरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेरा ओपिनियन कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा रहा और आगे जाके बैंक क्या गाइड कर रहा है उसके ऊपर मैंने बात की है। अगर आपको कुछ अलग व्यूज़ है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कुछ और ऐड भी करना है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसको आंसर देने का ट्राई करता हूँ। तो ओवरऑल ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।